नमो सिद्धाणवे नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसामूढं श्रीमन्तं त्रिजगन्नाथं आदितीर्थंकरं परं फणीन्द्रं नरेन्द्रार्चं वन्दे अनन्तगुणार्णवीं। परमांगलिक ग्रंथ श्री आदि पुराण है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद जिनसेन स्वामी हैं। इसमें आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव के वर्णन में श्रीधर राजा का वर्णन है और विमल वाहन नामक तीर्थंकर के समो शरण में विराजमान है और उपदेश को सुन रहे हैं। वहाँ उपदेश में क्या आ रहा है? 11 प्रतिमाएं। 11 प्रतिमाएं मतलब ऐसा नहीं अलग से कोई वर्णन है। 12 अंग के नाम सुने आपने? द्वादशांग। जिन वाणी में 12 अंग होते हैं द्वादशांग, उसमें से एक अंग है। उस एक अंग में 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। कौन सा अंग है वह? उपासका अध्ययनांग। 7वें नंबर का है उपासक अध्ययन अंग, जो उपासक के अध्ययन का है। उपासक यानी उपासना करने वाला, मतलब श्रावक। श्रावक के लिए जो स्पेसिफिकली बनाया गया है उसका नाम है उपासका अध्ययनांग। मुनिराजों के मूल गुणों का चर्या का वर्णन है, वो है पहला अंग, उसका नाम है आचारांग। जिसमें मुनिराज के आचार का, चारित्र का वर्णन है वो कहलाता है आचारांग। तो उसी उपासका अध्ययनांग में कितनी प्रतिमा कर ली अपने? 7 हो गई थी ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक। उसके बाद में है आरंभ त्याग प्रतिमा। ठीक है, 7 हो गई थी। 8वीं क्या है? आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा यानी क्या है? समस्त आरंभ का त्याग करना, यानी हिंसा के जो कार्य, बेसिकली गृहस्थी के जो कार्य हैं जिसमें अत्यधिक हिंसा पाई जाती है, व्यापार का काम है, बिजनेस के काम है, उसको छोड़ देना। ये अपन ने ब्रह्मचर्य का किया था, अब आरंभ का त्याग किया। ग्रह के मध्य अकारज कुथाय वाणिज्य आदि बहुविध भाय। जो वाणिज्य ने व्यापार आदि दुकानदारी नौकरी, तो अब नौकरी नहीं करेंगे क्या? तो भाई अब उस बात को समझ लिया कि अब मुझे आवश्यकता नहीं है, अब मुझे और विरक्ति है, तो वह व्यक्ति व्यापार आदि का भी त्याग करता है। तो ये हुई 8वीं प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा क्या है? परिग्रह त्याग। परिग्रह का त्याग। तो परिग्रह के त्यागी तो मुनिराज होते हैं। हाँ, वैसा परिग्रह का त्याग नहीं किया मुनिराज जैसा, लेकिन जो एक बेसिक अपना एक रहने का कमरा मकान टाइप का है और कुछ बेसिक बर्तन कपड़े हैं थोड़े बहुत रख करके, बाकी सब संपत्ति का जो अपने लेन देन की है उन समस्त का त्याग करना। सोना चांदी क्षेत्र वास्तु दास दासी उसका सबका त्याग कर देना और बहुत गिनती की वस्तु रखना, उसका नाम है परिग्रह त्याग प्रतिमा। पहले एक परिग्रह परिमाण किया था व्रत प्रतिमा में, तो वहाँ भी तो परिमाण किया था। वहाँ परिमाण करके बहुत सारी चीज़ें रखी थी पूरी ज़िंदगी भर के लिए कि हमारा तो जीवन चलेगा और जीवन के बाद हमको तो यहीं रहना है। जैसे कोई तो बहुत सारा 1 किलो सोना रखेंगे, 2-3 घर मकान होंगे, उतना सब 150 कपड़ों की मर्यादा। तो वो सब परिग्रह का परिमाण वहाँ पर बहुत बड़ा था। यहाँ पर तो क्या है भाई, गिनती है रोज़ के कपड़े कितने चाहिए? 2-3 जोड़ी। बरसात का समय आया तो 5-6 जोड़ी कपड़े। एक रहने का मकान कितना चाहिए एक व्यक्ति के लायक, और बाकी तो घर बड़ा उसका बेच देंगे। वो जिसको देना है घर में कुटुंबियों को, पुत्र पुत्रियों को, पत्नी बच्चे को, वो दे दुआ करके भाई अपने लायक कुछ मिनिमल रख करके बाकी सबको ऐसा दे दिया जैसे अपन है ही नहीं। ऐसे तो अपन फिर अपनी इज्जत कौन करेगा? अरे इज्जत नहीं चाहिए अपने को, अपनी आत्मा की इज्जत चाहिए। और जिसको करना होगा करेगा, जो काम होगा देखा जाएगा। ऐसे करके विरक्त होकर के अपरिग्रही नहीं हुए, लेकिन बिल्कुल अपरिग्रही जैसे हो गए। बेसिक सामान को छोड़ दिया सब, तो उसे बोलते हैं परिग्रह त्याग प्रतिमा। भाई समझ में कितनी बड़ी बात है। घर में ही अभी ऐसा जरूरी नहीं, ये अच्छी बात है घर का भी त्याग करके संघ में जा सकते हैं। लेकिन कोई ना जा सके, अस्वस्थ है, अशक्त है,
घर परिवार के प्रेम है, जो कुछ भी रीज़न है, तो कोई ना जाना चाहे, ना जा सके, तो घर में रह कर के भी परिग्रह त्याग प्रतिमा हो सकती है। समझ में? अंतिम नहीं, सेकेंड लास्ट 10वीं प्रतिमा क्या है? अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग यानी हम किसी भी कार्य में अपनी अनुमति अब नहीं देंगे। घर में ही है ना, घर में रह कर के घर गृहस्थी के, व्यापार के, धंधे के किसी कार्य में अनुमति लेने आ जाए, क्या ये खरीद लें, बेच लें। अब अलग अलग बुद्धि वाले लोग हैं, कोई स्टॉक मार्केट के, कोई स्मार्ट आदमी हो, हर्षद मेहता जैसा, तो बोले बताओ पिताजी आप तो नहीं खरीद बेच रहे हो, हम खरीद लें क्या, इसमें धन मुनाफा हो जाएगा क्या? तो कोई अनुमति उस बात के बारे में, अपनी सम्मति, अपनी स्वीकृति, हाँ कर लो मत करो, ये सब भी ना करें। ये खरीद लें बेच लें क्या, कपड़ा खरीद लें बेच लें क्या, ये ले आएँ क्या, इसका ब्याह इससे कर दें क्या, खाना ये बना लें क्या, आप क्या खाओगे, ये सब बातों का मतलब उन बातों से विरक्त हो। अब इनका जो जैसा ये समझे ये करें। नहीं आप जानते हो आप बता दो, जानते तो हम बहुत कुछ है, हमारे भगवान भी जानते तो बहुत हैं, लेकिन सब बातें बताई नहीं जाती। अब आप समझ लो, आपके हिसाब से आप कर लो, सोचो आप कर सकते हो। अनुमति त्याग एक दिन हुआ है, कोई मेरे इसमें पूरे घर गृहस्थी के और इस समाज के व्यापार के पैसे के कामों में मेरी कोई अनुमति, कोई सम्मति, कोई अनुमोदना नहीं है। मैं इनसे भिन्न, मैं एक बस जी रहा हूँ मनुष्य भाव में, मैं एक आत्मा हूँ। ऐसी विरक्तता के परिणाम को धारण करते हुए 10वीं प्रतिमा। तो जो श्रावक की दशाएं तो मुनिराज की तो फिर कितनी प्यारी अच्छी दशा बनती होगी। श्रावक इतना अच्छा हो जाता है प्रतिमाओं में कि इन कार्यों में अपनी अनुमति को देने लायक नहीं समझ रहा है, विरक्त हो रहा है, तो मुनि दशा तो कितनी अपूर्व। अपन महाराज जी से बेकार में पूछने जाते हैं क्या हम कौन से दिन मुहूर्त करा दें, आपकी अनुमति हो, आपकी सम्मति, आपकी अनुमोदना। अब क्या करें, वो पीछे ठीक है आशीर्वाद है और क्या कर सकते, लेकिन वो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बता दिया, पूछ लिया आपने, लेकिन आप ज़्यादा हमारा मुहूर्त भी आप निकाल दो, हमारे मुहूर्त में आप भी आ जाना, उद्घाटन भी महाराज जी आप भी कर देना। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक, अब परिग्रही मुनिराज हैं, उनको क्या लेना देना तुम्हारे घर गृहस्थी व्यापार धंधे से हैं। अपने को उनका दर्शन ही मिल रहा है, ये बड़े भाग्य की बात है। अपने को उनकी वाणी मिल रही है, उनका रूप मिल रहा है, उनकी साधना देखने मिल रही है, ये अपना सौभाग्य। अब इससे ज़्यादा अब तो उनको घर वाले ही बना दो तो वो तो कोई मज़े की बात नहीं। तो ऐसे अनुमति त्याग, ठीक है। कितनी प्रतिमा हो गई? 10। अभी तक भी कहाँ रह सकते हैं? घर में। तो बिना अनुमति घर में, बिना अनुमति मतलब कोई पूछने आए तो हम कुछ उसको अनुमति को इसको मंत्रणा नहीं कर रहे हैं, बाकी अपना जो कमरा, अपना जो घर सा है उसमें उठे बैठे, नहाए धोए, काम किया, मंदिर गए, मंदिर से आए, रह गए, तो वो अनुमति त्याग, ठीक है। घर के किसी काम में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी को जा जाके कुछ राय पना नहीं है, ए ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों सब्जी में मिर्ची डाल ली, अब कच्चा बन गया, इसको ऐसे बनाते हैं, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तैयार है ना, दिन आएगा क्या, वो दिन आएगा कि सब पड़ा रहेगा सामान और तुम सोचो अभी भी हम कुछ कर दें, तो फिर अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे होंगे। सबका आएगा, हमारा आपका, सोच लो। तो आप तैयार हो कि नहीं, अच्छा ऐसा कुछ होता है, ऐसा करना है, वो श्रेष्ठ है, समझ मारिए। नहीं तो वो नहीं, अभी भी ऐसे भी मैंने महिलाएं देखी है ना, दादी जी, हमारी दादी जी नहीं, एक दादी जी कि 80 पहुँच गई हैं, फिर भी कमर में घर की जो तिजोरी की चाबी है, मजा ले उनका लड़का उनके दिए कुछ ले ले, मरते दम तक, मृत्यु शैया तक चाबी तो अभी भी, दादी चाबी ले लूँ, हाँ ले जा, अभी नहीं, क्या काम मालूम पड़ा मर रही दादी, और एक एक पैसे की अनुमति है। बेचारे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जाए, कब ये जाए, तो ये चाबी की हमको जो झंझट है दिमाग ठीक नहीं होता है। दिमाग मंदिर जाने पर भी ऐसा नहीं कि वो मंदिर नहीं आती थी, मंदिर जाए, पूजा करे, स्वाध्याय बैठे, सब करे, लेकिन चाबी है, वो चाबी तो मरने के बाद ही छूटी है, छूट जाती है, उसको बोलते हैं
चाबित, तुमसे छुड़ा लिया गया। च्युत, छूट गया। त्यक्त नहीं किया, छोड़ा नहीं तुमने, छूट गया या छुड़ा लिया गया। उसकी बजाय सम्माननीय वह है त्यक्त, त्यक्त छोड़ दिया हमने, जाते को पहले ही दिया। ठीक है, समझ में आया? 10 कर लेना मन में, बहुत सोचना अच्छे से कि ऐसा दिन आएगा, उसके लिए हम तैयार हैं, अनुमति त्याग के लिए तैयार हैं। हर समय ये मत सोचो लोग मेरी अनुमति क्यों नहीं ले रहे, अच्छा नहीं ले रहे, उनका काम खुद कर रहे, बढ़िया, जाओ तुम फ्री, हम भी फ्री। हमसे क्यों नहीं पूछा? अरे नहीं पूछा, अच्छा है नहीं पूछा, जाओ तुम्हारा कर लो। हम और तुमसे जितने जुड़े थे और नहीं जुड़ रहे, बार बार कोई पूछने आता अनुमति अनुमति, अपना भी जुड़ान होता रहता है। नहीं पूछ रहा है, हो रही है, वेरी गुड। हमारे बिना पूछे खाना बना ले, अच्छा है, जो आएगा खा लेंगे, छुट्टी। क्या बार बार सोचते रहो फिर अपन भी? कुछ नहीं, जो बनाना बनाओ, जो दिया से ठीक, बढ़िया। अनुमति त्याग, अंतिम प्रतिमा, उसका नाम है उद्दिष्ट त्याग। क्या नाम है? उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट त्याग यानी अब और ही स्पेशल, मुनियों के जैसा हो गया लगभग। अब घर में नहीं रह सकते, 10 प्रतिमा तक वो कहते हैं घर में रह सकते हैं। रहना जरूरी नहीं है, आप त्याग करके संघ में रह सकते हो, बट नहीं हो भाव, नहीं हो शक्ति, नहीं हो व्यवस्था, तो 10 तक रह सकते हैं। 11वीं में लेकिन क्या है, मुनिराज के साथ ही रहना होता है। 11वीं प्रतिमा में होते एलक जी और क्षुल्लक जी, इनको बोलते हैं बिल्कुल उत्कृष्ट शावक हैं। इसके बाद अब प्रतिमा नहीं है, अब इसके बाद तो सीधे मुनि अवस्था ही है। तो ऐसे बिल्कुल परिग्रह जो थोड़ा बहुत रखा था वो भी पूरा छोड़ करके अब मुनियों के जैसा एक लंगोट और दुपट्टा, इस प्रकार है कि एक बार भोजन और सब परिग्रह, ग्रह गृहस्थी का त्याग, विकल्प का त्याग, अनुमति तो सब कोई जोड़ी त्याग हो गई थी। अब अपने लिए आपने अलग से हमारे लिए भोजन बनाया हो, हमारे लिए बिल्कुल मेरे नाम की बस्ती का रहने का स्थान बनाया, उनका भी त्याग। आएंगे चर्या पे, जो व्यक्ति पड़गाहन कर ले उसके हिसाब से वहाँ पर चले गए, आहार किया, और जहाँ पर कोई ओपन स्थान है रहने के लिए, मंदिर का, मठ का, शून्य भूमि का, तो वहाँ पर जाकर के रह लिए। उसे कहते हैं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। समझे? ऐसे ही रहेगा जैसे ही रहते हैं। माता संघ में रहेंगे ना, माता जी का संघ है, महाराज जी का संघ है, तो जो चतुर्वेद संघ है उनके साथ जा कर के तो वो, हाँ, छुल्लिका जी हो जाएगी ना, छुल्लिका के व्रत धारण कर लिए जाते हैं। छुल्लक जी हैं ऐसे छुल्लिका जी ऐसे धारण। इस प्रकार से ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है। अब ऐसे एलक जी, छुल्लक जी का और क्या स्वरूप सब दिया है, ये सब आपको अब विचार पढ़ लेना चाहिए, विचारना चाहिए। इसके आगे है उत्तम श्रावक के व्रत जान, सुविधराय पाले सुखदान, 12 तप तपते भये, शिव कारण निज बल प्रगटय। इस प्रकार ये उत्तम श्रावक के जो व्रत थे ये सब उस सुविधि राजा ने सुने, और सुन करके उन्होंने व्रतों को, प्रतिमाओं को धारण किया, और फिर इनका जितना जीवन था उस जीवन भर उन्होंने उन व्रतों को, श्रावक के व्रतों का अच्छी तरीके से निर्वाह किया। दीक्षा नहीं ली उन्होंने, क्योंकि दीक्षा क्यों नहीं ली थी? दीक्षा नहीं लेने का कारण क्या था उनकी? हाँ, दीक्षा क्यों नहीं ली थी? उनका जो पुत्र था, उन पुत्र से उनको अतिशय प्रीति थी। मोह तो इसलिए नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि मोह तो छूट गया, ये मेरा कुछ भी नहीं है, हम अलग अलग आत्मा है, लेकिन ऐसा होने पर भी क्या है, उनको राग है, प्रीति है कि अरे मेरा लड़का जो है, ये लड़का मेरा तो नहीं, लेकिन साथ में रहना हमको इसके अच्छा लगे। अच्छा लगने के कारण से रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण से प्रीति थी, अभी लक्ष्मण तो साथ में रहना चाहिए, तो ऐसे उनकी प्रीति गाढ़ी थी, तो उस प्रीति के कारण से वो छोड़ नहीं पाए। कौन था वो लड़का? जो पूर्व भाव में उनकी पत्नी थी, 2-3 बार उनकी पत्नी बन चुकी थी, वो जीव था, तो उनके साथ उनका जो स्नेह था वो गाढ़ा था। ऐसे करके 12 तपों को करते हुए, जो कि मोक्ष कारण है, वो करते गए। 12 तप भी हम विचार लेना। अब उनका जब अंत समय आया, अंत काल में अनशन धार,
सर्व परिग्रह तज दुख काल, परम दिगंबर पद को धार, चारों आराधन संभार। और जब अंत समय आया तो अंत समय में उन्होंने क्या किया, अनशन तप को यानी उपवास को धारण करके सारे परिग्रह को छोड़ दिया। दुखकारी जो परिग्रह था उन सबको पूर्णतः छोड़ करके उनका वैराग्य हो गया और परम दिगंबर लास्ट में उन्होंने दिगंबर दीक्षा को धारण किया। जैसे अंत में होता है ना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो ऐसे भाई अब तो अपन मृत्यु के निकट आ ही गए हैं, ऐसा देख करके वो दिगंबर पद को धारण करके 4 आराधनाएं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप आराधना को किया और धन समाध युत तजते भय, धर्म थकी उत्तम गत गए, अच्युत स्वर्ग माह हरि थाय, वृष फल सुर गण पूजे पाए। और उन्होंने 4 आराधनाओं को धारण करते हुए संलेखना समाधि पूर्वक अपने शरीर की को छोड़ दिया, कषाय को कृष किया, दिगंबरी व्रत का पालन करके आत्मा के अनुभव को प्राप्त किया और उनका समाधि मरण हो गया। ये भाव उनका कंप्लीट हो गया। मरण करके कहाँ गए, कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। कौन से स्वर्ग में गए, अच्युत स्वर्ग में। कौन सा स्वर्ग है, अच्युत स्वर्ग, आरण अच्युत, आनत प्राणत आरण अच्युत, यानी 16वें स्वर्ग में क्या बने, क्या बने, इंद्र बने हैं। 16वें स्वर्ग के अच्युतेंद्र इंद्र हुए। ऐसे गृहस्थ के व्रतों का पालन करके देखो आप, श्रावक के व्रतों का पालन करने का भी कितना महान फल है। सामान्य राजा, सामान्य देव नहीं, 16वें स्वर्ग के इंद्र, 22 सागर की आयु वाले, और अंत में केवल थोड़े समय के लिए दीक्षा धारण करे। जैसे सामान्य समझो व्रत तप त्याग को, ऐसे करके वो देवता वहाँ पैदा हुए। अब क्या सोच रहे वहाँ तो अपन कल देखें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।